सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द पार्ट थर्ड ऑफ जीएस, जो कि हमारी सीरीज चल रही है। आज हम पार्ट थर्ड की बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रोजेक्ट प्लेटिना एक प्लाज्मा थेरेपी है। किसके लिए? कोविड 19 पेशेंट्स के लिए। ये कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च करी है? प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट प्लेटिना। तो ये लॉन्च किया है किसने? स्टार्ट किया है, दैट इज महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया है। और इसके अंदर जितने भी प्लाज्मा थेरेपी है और प्रॉपर तरीके से कोविड 19 पेशेंट्स को यहाँ पे दी जाएगी। क्लियर। और इसमें अराउंड जो है 17 करोड़ के आसपास जो है चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से पैसा खर्च किया जाएगा। और जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में आपके जो सीएम है वो कौन है? उद्धव ठाकरे। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। और यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व का नाम याद कीजिए। जैसे मैंने आपको नेशनल पार्क्स बताए थे महाराष्ट्र के। मेलघाट टाइगर रिजर्व है, तो दोबा अंधेरी जो है आपका टाइगर रिजर्व है, सहाद्री टाइगर रिजर्व है, बोर टाइगर रिजर्व है, नावेगांव नजगीरा टाइगर रिजर्व देखने को आपको मिलता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। स्पोर्ट्स मिनिस्टर है जी आपके मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। और केंद्रीय आदिवासी मंत्री हैं आपके अर्जुन मुंडा। इन्होंने एक खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम लॉन्च किया है, ई पाठशाला की शुरुआत करी है। ये पहला वेबिनार स्पोर्ट्स के लिए कहां पे वेबिनार जो होगा किस स्पोर्ट्स के लिए देखने को आपको मिला? तो भाई ये क्या कर रहे हैं? ये आर्चरी कर रहे हैं। तो ये आर्चरी तीर अंदाजी में पहला वेबिनार कंडक्ट किया गया। क्लियर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। आर्चरी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं ये वेबिनार जो हुआ था ई पाठशाला, इसका एम क्या है? ये ई पाठशाला का जो एम है प्रॉपर तरीके से जो ऑनलाइन कोचिंग है ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना, जितने भी दूर दूर से लोग रहते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था और इन एसोसिएशन विद द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ। क्लियर। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो 1984 में बना था। न्यू दिल्ली इसके क्या है? आपके हेडक्वार्टर हैं। और प्लस इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका क्या नाम है? दैट इज संदीप प्रधान। संदीप प्रधान जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन है? डायरेक्टर जनरल हैं। और मिनिस्ट्री आपको पता ही है यूथ अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जो किरण रिजिजू उनके मंत्री हैं। अरुणाचल वेस्ट से सांसद हैं। और अर्जुन मुंडा जो हैं आपके ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं, जनजाति और आदिवासी कल्याण मंत्री के मंत्री हैं और झारखंड से ये बिलोंग करते हैं। आंसर इसमें क्या बनने वाला है जी आपका? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इनमें से किसने एक लॉन्च किया ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म और स्टार्टअप्स के लिए? और इसका नाम क्या है? स्टार्टअप इंडिया शोकेस। स्टार्टअप इंडिया शोकेस का एक ऑनलाइन जो है आपका डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, किसने लॉन्च किया? तो ये किया डीपीआईआईटी ने किया। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने जो है ये आपका लॉन्च किया। डीपीआईआईटी दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जिसके मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल हैं इस टाइम पे। क्लियर। और इसमें एक चीज और आपको बताता हूं, ये ऑनलाइन नेटवर्किंग पोर्टल है जिसके अंदर हमने लिंक्डइन और ट्विटर के पेजेस के जो फाउंडर्स हैं उनको भी हमने इसके अंदर लिंक किया है स्टार्टअप शोकेस के अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स जो हैं यहां पे जुड़ें। क्लियर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। किसे जो है सिलेक्ट किया गया है? जेसी डेनियल अवार्ड, जो केरल गवर्नमेंट का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए मलयालम सिनेमा के अंदर जेसी डेनियल अवार्ड मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किस एक्टर को मिला है? हरिहरन जी को मिला है। आंसर इसमें वन ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये हाईएस्ट अचीवमेंट अवार्ड होता है केरल के अंदर। आंसर इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हरिहरन। स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड जो आपका फैसिलिटेट करता है कि एमएसएमईज जो आपके ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के अंदर फ्री ऑन बोर्डिंग, मतलब क्या हो गया? स्वावलंबन संकट उत्तरदायी निधि की स्थापना करी मुफ्त ऑन बोर्डिंग की सुविधा के लिए। तो ये किसने स्टार्ट करी? ये करी सिडबी ने स्टार्ट करी एमएसएमईज के लिए। दैट इज कॉल्ड जो है आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसके अंदर जो है आपके प्रॉपर तरीके से फंड प्रोवाइड किया जाएगा एमएसएमईज को, जो है आई मीन टू से जो एमएसएमईज को काम करने के लिए जितने भी जो रजिस्टर करने होते हैं, जब आप रजिस्टर करते हैं एमएसएमईज के अंदर ट्रेड्स के अंदर। क्लियर। तो आपको 5,000 से जो है 10,000 रुपये जो है आपको आई मीन टू रजिस्टर करने के लिए लगते हैं आपको। क्लियर। और अब बात करते हैं यहाँ पे सिडबी के हेडक्वार्टर कहाँ पे? लखनऊ के अंदर। 1990 में ये आपका ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, सिडबी बना था। सिडबी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा उनका नाम है। आंसर इज बी ऑप्शन, सिडबी इज द करेक्ट वन।
कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई थी अभी कारगिल विजय दिवस की, जो 26 जुलाई 2020 को सेलिब्रेट करी गई थी। 26 जुलाई 2020 हमारा कारगिल विजय दिवस है और ये हमने सेलिब्रेट किया था 21वां। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 21 इज द करेक्ट आंसर। और इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी आए थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, हमारे विपिन रावत जी, विपिन रावत जी। और हमारे वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी आए थे, जिनका नाम क्या है, दैट इज हरि कुमार, आर हरि कुमार उनका नाम है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आपको कारगिल विजय दिवस के साथ साथ आपको तीनों जितने भी हमारी फोर्सेज हैं उनके हेड पता होना चाहिए। जैसे मैं आर्मी की बात करता हूं तो आर्मी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को, तो इनके जो हेड हैं मनोज मुकुंद नरावने हैं। और नेवी डे हम सेलिब्रेट करते हैं आपका 4 दिसंबर को, और हमारे एडमिरल करमवीर सिंह जो हैं यहाँ के चीफ हैं। और ऐसे ही हमारे एयर स्टाफ भी हैं, हमारे एयर का दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को। और हमारे चीफ कौन है, दैट इज राकेश कुमार सिंह भदूरिया, राकेश कुमार सिंह भदूरिया। आंसर इसमें 1 ऑप्शन क्या बनेगा आपका, राइट आंसर बनेगा। 21 इज द करेक्ट आंसर, 21। कौन से बैंक ने टॉप किया है ईज बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स 2.0 के अंदर, टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स कैटेगरी के अंदर। पहली बात तो मैं आपको ध्यान दे दूं कि ये जो मैं पिक्चर्स लगाता हूं ये सिर्फ आपको आंसर देने के लिए नहीं बताता, सिर्फ आपको ये दिखाता हूं कि हाँ जब आपको पेपर में दिखेगा ना तो आपको ये पिक्चर नजर आ जाएगी, आपके दिमाग में वो पिक्चर सामने आ जाएगी, इसलिए मैं पिक्चर्स लगा रहा हूं, अदरवाइज मैं सीधे भी करवा सकता था आपको, ठीक है। तो ईज बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स के अंदर जो है टॉप बैंकिंग कैटेगरी के अंदर उस किसका नाम आया है, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा का। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। बैंक ऑफ बड़ौदा के हेडक्वार्टर कहां पे हैं, बड़ोदरा के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। हसमुख आदिया जो हैं यहां के चेयरमैन हैं, हसमुख आदिया। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इंडिया ग्लोबल वीक 2020, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का जो थीम था वो क्या था, ये जो है 3 दिन का एक प्रोग्राम था, 19 से 11 जुलाई के बीच में ये प्रोग्राम था। प्रधानमंत्री मोदी वगैरह जो हैं इसमें थे, और इसमें जो थीम था डेट वाज बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड, बी द रिवाइवल इंडिया एंड द बेटर न्यू वर्ल्ड इसका थीम था। और एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है जो इंडिया और लंदन बेस्ड मीडिया द्वारा जो है ये जो आई मीन टू से देखा जाता है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपके 100 साल कंप्लीट हुए थे बर्थ एनिवर्सरी के, किसके, रविशंकर जी, रविशंकर, पंडित रविशंकर जी जो हमारे ग्रेट म्यूजिशियन थे, उनके भी 100 साल कंप्लीट हुए थे इसी टाइम पे। क्लियर, तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स के अंदर जो है अपकमिंग 2020-21 के लिए किस इंडियन अंपायर को चूज किया गया है, और ये हैं जी हमारे इंडियन अंपायर। तो इनका नाम क्या है, नितिन मेनन। नितिन मेनन को जो है इसके अंदर लिया गया है अपकमिंग 2020-21 आईसीसी एलीट पैनल के अंदर। ये हमारे जो है तीसरे भारतीय बने हैं अब तक के कि जो हमारे एलीट पैनल में गए हैं। इससे पहले 2 गए हैं हमारे, द पर्सन वॉज श्रीनिवास वेंकट राघवन, श्रीनिवास वेंकट राघवन और सुंदरम रवि। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा गया है कौन सा नहीं गया, तो ये 2 नाम भी आपको पता होने चाहिए, श्रीनिवास वेंकट राघवन और सुंदरम रवि, ये 2 इससे पहले गए हुए हैं, और इनसे अभी तीसरे जो हैं वो नितिन मेनन हैं। अब बात करते हैं हम आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जिसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं, दैट इज इन द दुबई, यूएई के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। अभी रिसेंटली जो है नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए थे इनके, दैट इज ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। और सीईओ कौन है, मनु साहनी इनका नाम है यहां पे आईसीसी का। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है जी आपका, सी ऑप्शन, नितिन मेनन इज द करेक्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए जी, यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे अमित शाह, इन्होंने इंडिया फाउंडेशन स्टोन रखा है इंडिया का पहला ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद ए 48 स्टोरी सिग्नेचर टावर इन विच सिटी। 48 सिग्नेचर टावर जो है बनाया जा रहा है डेवलपमेंट के लिए। अमित शाह ने जो है इनका फाउंडेशन स्टोन रखा है। कहां पे फाउंडेशन स्टोन रखा है, ये बनाया जा रहा है जी न्यू दिल्ली के अंदर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। कहां पे बनने वाला है ये आपका, दैट इज इन द ईस्ट दिल्ली के अंदर बनेगा। और ये प्रोजेक्ट जो है आपका कहां पे होगा, कड़कड़दुमा न्यू दिल्ली के अंदर, जो आपका 30 हेक्टेयर के अंदर जो है ये बना होगा, और आने वाले 3.5 सालों में ये जो है आपका कंप्लीट होगा। और ये एक आपको चीज बता दूं, ये इंडिया का पहला
ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, जो किसके अंडर होगा, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी हैं। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका डी ऑप्शन। न्यू दिल्ली के लिए मेरे दिमाग में 2-3 चीजें आती हैं। क्या, इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक जो है, इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक जो है न्यू दिल्ली ने स्टार्ट किया था, कहां पे, कौन से इंस्टीट्यूट में, लिवर एंड बाइलरी साइंसेज के इंस्टीट्यूट के अंदर जो है इसको सेटअप किया गया था। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, ये जो कैंपेन थी ये भी दिल्ली ने स्टार्ट करी थी। KVIC खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन का फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली के अंदर चलाया गया था। यहाँ पे एक चौक है मुकरबा चौक, मुकरबा चौक का जो नाम है वो विक्रम बत्रा चौक रख दिया गया है। पहला व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन, व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन जो है यहाँ पे लॉन्च करी गई, और ये कहाँ से, मतलब किसको कनेक्ट करेगी, दिल्ली के किशनगंज को त्रिपुरा से लिंक करेगी, दिल्ली के किशनगंज को त्रिपुरा से लिंक करेगी। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। 88th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया इंडियन एयरफोर्स का। ये अभी मैंने आपको बताया था कि इंडियन एयरफोर्स डे कब होता है, 8 अक्टूबर को ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। और ये कब बना था, 8 अक्टूबर 1932 के अंदर जो है हमारी इंडियन एयरफोर्स बनाई गई थी, ब्रिटिश एयरफोर्स ने बनाई थी। और उस टाइम पे हमारा जो नाम था वो ब्रिटिश एम्पायर और रॉयल इंडियन फोर्स नाम था, लेकिन अब जो है 1950 में जाके इसका नाम इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। और इसमें हमारे बहुत सारे जो हैं आपके जो मतलब एरोप्लेन्स जो हैं, वॉर प्लेन्स जो हैं, यहाँ पे इन्होंने शोकेस किए थे, जिसमें आपका रफाइल था, ठीक है, और Su-30 MKI, अपाचे, तेजस, गजराज, इनको जो है शोकेस किया गया था। क्लियर। और हमारे आपको पता है चीफ कौन है यहाँ के, चलो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, बट मैंने आपको बताया था, अभी बताया था, तो आप लिख के बताइए साथ साथ में कमेंट में कि हाँ एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनका नाम क्या है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। कौन सी मिनिस्ट्री ने सेलिब्रेट किया संकल्प पर्व? संकल्प पर्व जो है 28 जून से 12 जुलाई तक जो है कौन सी मिनिस्ट्री ने सेलिब्रेट किया? तो ये सेलिब्रेट किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, संस्कृति मंत्रालय ने सेलिब्रेट किया। और हमारे मंत्री कौन है संस्कृत मंत्रालय के, टूरिज्म और कल्चर के मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल हैं, प्रहलाद सिंह पटेल हैं। क्लियर। और ये संकल्प पर्व क्या है कि एटलीस्ट 5 ट्रीज जो हैं, आपको 5 पौधे जो हैं उगाने हैं, आइदर इन द ऑफिस कैंपस, और कहीं पे भी, ऑफिस कैंपस में उगा दो या कहीं पे भी उगा दो, लेकिन कम से कम 5 आपको पौधे उगाने हैं ताकि आप इन्वायरमेंट को क्लीन कर रखें, हेल्दी रख सकें। तो ये आपका संकल्प पर्व था। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय। HRD मिनिस्ट्री का नाम क्या हो चुका है? ये अभी मैंने आपको बताया था। HRD मिनिस्ट्री का जो नाम है वो है भाई आपका, डेट इज आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय इज द नेम। और रमेश पोखरियाल निशंक जो है यहाँ के, रमेश पोखरियाल निशंक जो है यहाँ के हमारे मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। अच्छा एक चीज़ आपको और बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि 5 ट्रीज आपको उगाने हैं, ठीक है, कहीं पे भी उगा दीजिए। लेकिन जो आपकी टूरिज्म मिनिस्ट्री है और कल्चर मिनिस्ट्री है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला था कि 5 ट्रीज जो आप उगाने जाओगे तो उसमें 5 ट्रीज कौन से होने चाहिए? बरगद का पेड़ होना चाहिए, ठीक है, आंवला का पेड़ होना चाहिए, आंवला का पेड़ होना चाहिए, पीपल का पेड़ हो जा तो, या फिर अशोक का पेड़ हो, या फिर बेल का पेड़ हो। ये इन्वायरमेंट को 5 ऐसे ट्रीज हैं जो मतलब प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ये 5 ट्रीज के बारे में इन्होंने बोला था, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, रमेश पोखरियाल निशंक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आपको बताता हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करी गई थी इस साल, जिसके अंदर इन्होंने बोला कि हम इनरोलमेंट जो है 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है कर देंगे 2035 तक, इनरोलमेंट रेशियो 2035 तक। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर, रमेश पोखरियाल निशंक। ये बुक है जी, हिज होलीनेस द फूड है, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम थे, और इनके पास पोस्ट इन 1971 से 1971 से अब तक जो है ये 2020 तक ये प्राइम मिनिस्टर थे। और ये बहरीन के नहीं, मैं वर्ल्ड की बात करूंगा, वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये। क्लियर। अभी बहरीन के जो किंग हैं वो कौन है? हामिद बिन ईसा अल खलीफा, हामिद बिन ईसा अल खलीफा जो है अभी किंग हैं। और बहरीन की जो कैपिटल है वो है मनामा, और करेंसी क्या है? दिरहम, सॉरी दैट इज बहरीन दिनार। क्लियर। और बहरीन जो है जीसीसी का पार्ट भी है, आपका जीसीसी का भी पार्ट है और पर्शियन गल्फ का भी पार्ट है। अब जीसीसी के अंदर जो है देश कौन कौन से आते हैं? एक तो बहरीन आता है, कुवैत आता है, ओमान आता है,
कतर आता है, सऊदी अरेबिया आता है और यूएई आता है। तो ये 6 देश आते हैं। पर्शियन गल्फ में 6 देश तो आते ही आते हैं, लेकिन ईरान और इराक भी आता है। बस 2 देश और डालने हैं और पर्शियन गल्फ बन जाता है। क्लियर। और जीसीसी के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? रियाद, सऊदी अरेबिया के अंदर हैं। आंसर इसमें क्या बनने वाला है जी आपका? सी ऑप्शन, बहरीन इज द राइट वन। यूएस स्पेस एजेंसी नासा, इन्होंने अब वॉशिंगटन जो हेडक्वार्टर हैं इनका नाम जो है किसके नाम के ऊपर रख दिया गया है? और इसका नाम जो रखा गया है मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे रख दिया गया है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। और ये जो मैरी जैक्सन है ये अमेरिकन मैथमेटिशियन है और एरोस्पेस इंजीनियर थी। ठीक है, आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, बी ऑप्शन। इंडिया का पहला सोलर पावर फेरी, ये है जी सोलर पावर फेरी, जो जिसने जीता है अवार्ड, कौन सा अवार्ड जीता है? दैट इज गुस्तावे त्रोवे अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन द इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका जिन्होंने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है। इस नौका का नाम बताना है क्या है? इस नौका का नाम है आदित्य। इस नौका का नाम क्या है? आदित्य। ये लिखा भी हुआ है, आदित्य नाम है इसका। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर। सोलर की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? गुरुग्राम के अंदर हैं। और हमारे देश के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पावर कौन है? पावर मिनिस्टर कौन है? आर.के. सिंह। आर.के. सिंह हैं। ठीक है, और आंसर इसमें ए ऑप्शन बन गया। AMFI दैट इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के जो नए दोबारा से चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम है नीलेश शाह। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए दोबारा से चुने गए नीलेश शाह आपके चेयरमैन हैं। CEO का नाम अगर पूछा, CEO का दैट इज वेंकटेश, S वेंकटेश इनका नाम है CEO का। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा।